Hello, my dear lovely students. Welcome to the channel. My name is Mansi and चलते चलते आ गए हैं हम आपकी क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 के किस टॉपिक पर? स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग पर। तो आइए सीखते हैं इतनी आसानी से ही इस टॉपिक को भी जितना हम पहले सीखते आए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है तो आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको देखिएगा फिर इस वीडियो पर आइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। स्वैपिंग। स्वैपिंग मतलब क्या होता है बच्चों? अदला बदली करना, मतलब उनके प्लेस को बदलना, उनकी जगह को बदल देना, अदला बदली कर देना। ग्रुपिंग मतलब ग्रुप बनाना। जैसे आप 3 फ्रेंड्स हैं, पहले आप 2 फ्रेंड एक साथ है, 3rd फ्रेंड अलग है, फिर आप में से एक फ्रेंड दूसरे के साथ चला गया, तो ये हो गया ग्रुपिंग। ग्रुपिंग चेंज करना। क्लियर? आइए समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। Let us consider a simple expression having only 2 terms. सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक सिंपल एक्सप्रेशन को जिसमें सिर्फ 2 टर्म्स है, क्योंकि पहले हम इजी सीखते हैं, उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप हार्ड की तरफ भी चलते जाएंगे। तो हमने सिर्फ 2 टर्म्स ली हैं, इसमें 3, 4, 5 बहुत सारी टर्म्स हो सकती है, तो हम 2 से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं 6। यहां मधु क्या कर रही है? मधु इज फ्लाइंग अ ड्रोन फ्रॉम आवर टेरिस। मधु क्या कर रही है? एक ड्रोन उड़ा रही है टेरिस से। द ड्रोन गोज 6 मीटर अप एंड 4 मीटर डाउन। अब वो ड्रोन कहां गया बच्चों? 6 मीटर ऊंचा गया, फिर उसके बाद 4 मीटर नीचे आ गया। राइट एन एक्सप्रेशन टू शो हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरिस। तो आपको एक एक्सप्रेशन बनाना है, एक्सप्रेशन लिखना है जो शो करेगा कि कितना हाई, हाउ हाई द फाइनल पोजीशन ऑफ द ड्रोन इज फ्रॉम द टेरिस। तो कितना हाई है, कि क्या पोजीशन है उस ड्रोन की टेरिस से। क्लियर? द ड्रोन इज 6 - 4 इज इक्वल्स टू 2। कैसे? पहले वो 6 ऊपर गया, फिर 4 नीचे आ गया, तो 4 माइनस कर देंगे उसमें से, तो हमारा कितना बचा? 2 मीटर बच गया। 2 मीटर अबव द टेरिस। तो हमने बता दिया कि ड्रोन कहां पर है बच्चों? 2 मीटर ऊंचा है टेरिस से। राइट इट एज सम ऑफ द टर्म्स। अब आपको अभी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि माइनस को प्लस में कैसे चेंज करते हैं। माइनस की जगह प्लस का साइन लगा देंगे और सेकंड वाले नंबर का इनवर्स लिख देंगे। इनवर्स मतलब ये प्लस का है तो इसका इनवर्स हो जाएगा माइनस का 4। प्लस का 4 का इनवर्स होता है बच्चों -4। 2 का इनवर्स -2 और -2 का इनवर्स 2, मतलब साइन क्या हो जाते हैं? अपोजिट हो जाते हैं। इसको हमने प्लस करके क्या कर दिया? इसके इनवर्स में जोड़ दिया। प्लस से हमने क्या कर दिया? 6 + -4, तो हमारा आंसर 2 ही आएगा, जैसा हमने सीखा था अभी। will the sum change if we swap the terms? अगर हम इन दोनों टर्म्स को स्वैप कर दें, इनकी अदला बदली कर दें, 4 -4 को 6 के प्लेस पर ले जाए, आ गया। 6 को -4 के प्लेस पर ले जाए, ये यहां आ गया, तो क्या आंसर सेम होगा बच्चों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। 2 ही रहेगा। 6 में से अभी भी हमें 4 माइनस करना है, तो भी 2 ही रहेगा। इट डज नॉट इन दिस केस। इस केस में ये चेंज नहीं होगा। We already know that swapping the terms does not change the sum. हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर हम स्वैप कर देते हैं टर्म्स को, अदला बदली कर देते हैं, तो उसका आंसर सेम चेंज नहीं होता है। When both the terms are positive numbers. अगर दोनों टर्म्स क्या है? पॉजिटिव नंबर है। अब ये पॉजिटिव कैसे है? आप सोच रहे होंगे ये माइनस में लिखा है लेकिन ये पॉजिटिव है, क्योंकि ये वाला साइन लग रहा है। इस साइन को देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, इसके आगे प्लस है। प्लस का आगे कुछ भी साइन रहता है तो प्लस का होता है, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। -4 हमारे पॉजिटिव है। अगर दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं तो अगर हम उसको पूरा नंबर उठा के यहां रख दें, सिर्फ 4 को नहीं लाना है, -4 को लाना है, वरना आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है? पूरे टर्म्स को इसके प्लेस पर इसको प्लेस पर इसको ले गए, तो आंसर हमारा सेम रहता है इन एवरी केस। ओके, देखते हैं। Will this also hold when there are terms having negative numbers as well? क्या ये सेम रहेगा? क्या ये प्रॉपर्टी तभी भी होल्ड करेगी जब टर्म्स हमारे क्या होंगे? नेगेटिव नंबर्स होंगे। देखते हैं, देख लेते हैं। हम बोलने से पहले क्या कर लेते हैं, हम समझ लेते हैं। हमने 2 नेगेटिव टर्म्स ले ली, -2 ले लिया हमने, और हमने माइनस का 3 ले लिया। क्लियर? दोनों क्या है? नेगेटिव है। तो पहले हमको क्या बनाना है? इनको पॉजिटिव। हमें पता है कि -3 -2 -5 होता है, इनको हम पॉजिटिव बनाएंगे। तो हमने एक टर्म ले ली -2, इसके आगे हमारा पॉजिटिव साइन हो गया। क्लियर? इसको भी हमने प्लस कर लिया और यहाँ 3 का हमने इनवर्स कर दिया।
तो अब हम -2 -3 करेंगे तो ये -5 ही रहेगा। अब ये वही कह रहा है कि अगर हम इनके प्लेसेस को चेंज कर दें, -2 के प्लेस पर -3 को ले आए और -3 के प्लेस पर बच्चों -2 ले जाएं, तो आंसर हमारा क्या रहेगा? -5 ही रहेगा। तो ये चेंज नहीं होगा। टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक। हमने एक एक्सप्रेशन ले लिया, ये हमने ये ले लिया, इससे हमने चेक कर लिया। क्लियर? हमने ऑर्डर चेंज कर दिया लेकिन हमारा आंसर सेम रहा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आप इस टाइप से देंगे, एग्जांपल देके। चलते हैं नेक्स्ट पर। Can you explain why this is happening using the token models of integers that we saw in the class 6 textbook of mathematics? अभी हमने सीखा था टोकन मॉडल क्या होता है बच्चों। हमने 6 क्लास की बुक में, हम मैथमेटिक्स की बुक में इंटीजर्स के चैप्टर में सीख के आए हैं, तो हमें फिर से करना है। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको सिखाया था, ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों ऐसा होता है, किसकी हेल्प से? टोकन मॉडल की हेल्प से। हमने ले लिया एक 2 नंबर ले लिया और एक हमने ले लिया -1। क्लियर? ये 2 नंबर्स हैं हमारे और ये हमें आंसर देंगे 1। क्या करेंगे? 2 प्लस के टोकन ले लिए हमें बाय टोकन मॉडल। प्लस के 2 टोकन ले लिए हमने, ये हमारे प्लस के 2 हैं। अब हमने इसमें ऐड कर दिया 1 माइनस का टोकन। तो बताओ बच्चों, प्लस में से 1 माइनस हमारा एक कैंसिल हो गया, हमारा कितना बच गया? ये हमारा हमने कैंसिल आउट कर दिया, हमारा बच गया प्लस का 1। आंसर क्या बचा है हमारा? 1, जो कि हमारा आंसर करेक्ट है। अगर हम इनके ऑर्डर चेंज कर दें, हम क्या कर दें? -1 को यहां कर दें और 2 को यहां कर दें। हमने -1 को 2 के प्लेस पर कर दिया, 2 को -1 के प्लेस पर, तो हमारा आंसर क्या रहता है देखते हैं। माइनस का एक टोकन लिया, इसमें हमें प्लस करनी है 2 प्लस के टोकन। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब एक माइनस से एक प्लस कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या बचा? एक प्लस ही तो बचा, तो वही हमारा आंसर है। तो देखिए बच्चों, दोनों टाइप से आंसर क्या है? 1 आया है। तो हमने यहां पर एक्सप्लेन कर दिया टोकन मॉडल से इस इनकी क्वेरी को कि एक्सप्लेन करना है कि कैसे ये होता है। क्लियर? Thus, in an expression having 2 terms, swapping them does not change the value. अब हमें यहां तक तो समझ में आ गया है कि अगर हम टर्म्स को चेंज कर दें तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उनकी अगर हम अदला बदली कर दें, उनके प्लेसेस को चेंज कर दें, तो हमारी वैल्यू चेंज नहीं होगी। टर्म 1 प्लस टर्म 2 है, तो अगर हम टर्म 2 को टर्म 1 की जगह पर ले जाए, टर्म 1 को टर्म 2 की जगह, तो हमारा आंसर चेंज नहीं होगा। 2 डिजिट्स का, 2 टर्म्स का हम सीख चुके हैं। चलेंगे अब हम 3 पर, क्योंकि 2 के बाद क्या आता है? 3 आता है। तो अभी हम, आपको भी पता है, हम 3 पर चलने वाले हैं, तो 3 टर्म्स का भी देख लेते हैं ऐसे ही। नाउ कंसीडर एन एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स। अब एक कंसीडर करते हैं एक एक्सप्रेशन जिसमें 3 डिजिट्स हैं, 3 टर्म्स हैं, -7 है, 10 है और -11 है। लेट अस ऐड दीज टर्म्स इन द फॉलोइंग 2 डिफरेंट ऑर्डर्स। अब ये हमसे क्या बोल रहा है? ये हमसे बोल रहा है कि इनको हमें ऐड करना है, इन टर्म्स को हमें ऐड करना है 2 डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ, डिफरेंट ऑर्डर्स के साथ। कैसे? यहां -7 +10 और -11 है, तो पहले आपको ये बड़ा सर्कल लग रहा है, पहले आपको -7 और +10 को सॉल्व करना है। क्लियर? तो आप कर दीजिए। यहां पर आपने सॉल्व किया, 10 में से -7, 10 प्लस के टोकन है, उसमें से -7 के टोकन जाएंगे तो 3 आएगा, प्लस का 3 आ गया। उसमें हमें प्लस करना है -11 को। किसको? -11 को। कैसे करेंगे? अब यहाँ प्लस के 3 टोकन है, माइनस के 11 टोकन है, तो हमारे पास किसके टोकन बचेंगे? माइनस के तो टोकन बचेंगे, माइनस की वैल्यू बचेगी, हमारे पास बच जाएगा 8, -8, माइनस के 8 टोकन बचेंगे। करके देखिएगा आप टोकन मॉडल से भी इसको, तो माइनस का 8 हमारा आंसर आ गया। क्लियर? एडिंग द फर्स्ट 2 टर्म्स एंड देन एडिंग देयर सम्स टू फाइंड द द थर्ड टर्म। इसलिए यही कह रहा है कि पहले इन 2 टर्म्स को ऐड करो, उसके बाद जो आपका आंसर आएगा, 3 आ गया, उसमें -11 को ऐड कर दो, तो आपका ये आंसर आ गया। अब हमें नेक्स्ट में क्या करना है? यहाँ ये बड़ा सर्कल बन रहा है इन दोनों के ऊपर, तो हमें -7 को अभी नहीं छूना है, -7 को हम ऐसे ही रखेंगे। जिसके ऊपर बड़ा सर्कल बन रहा है, इन दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। प्लस का 10 है, माइनस का 11 है। क्लियर?
प्लस का 10 माइनस का 11, प्लस के 10 टोकन है, उसमें से माइनस के 11 टोकन है, तो हम प्लस के 10 से माइनस का 10 तो कट गया, कितना बचेगा, माइनस का 1 बच जाएगा। कितना बचेगा बच्चों, माइनस का 1 टोकन बच जाएगा हमारे पास। अगर हम 10 में से 11 को माइनस करते हैं, आप इसको टोकन मॉडल से भी करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, +4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस के हैं और यहाँ 11 हमारे माइनस के हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये कैंसिल हो गए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, कितना बच गया, माइनस का 1 टोकन बचा, तो हमारे समझ जाएंगे आप, माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 नंबर बच गया। क्लियर, इस टाइप से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं माइनस का 7 टोकन है और माइनस का 1 टोकन है, तो माइनस का 7 माइनस का 1 कितना आएगा, माइनस का 8 आएगा। अब हमारा आंसर यहां पर भी -8 आया, जबकि हमने पहले इन दोनों को ऐड किया था, यहां पर भी -8 आया, जबकि हमने यहां पर इन दोनों को ऐड कर दिया था पहले। तो इससे आपको क्या समझ में आया, एडिंग द टू लास्ट टू टर्म्स एंड देन एडिंग देयर सम टू द फर्स्ट टर्म, दो लास्ट के टर्म को ऐड करके आपने पहले फर्स्ट को की। अब इससे आपको क्या समझ में आया, व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा, द सम्स आर द सेम इन बोथ केस, दोनों केस में सम आपका बराबर था। अगेन वी नो दैट व्हाइल एडिंग पॉजिटिव नंबर्स, ग्रुपिंग देम इन एनी ऑफ द अबव टू वेज गिव द सेम सम। अब हमें एक और चीज समझ में आ गई, अभी तक हमें एक ही आई थी कि हम दोनों को स्वैप कर दें, मतलब उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारा आंसर सेम रहता है। एक और चीज समझ में आ गई, अगर हम ग्रुपिंग भी चेंज कर देंगे तब भी हमारा आंसर सेम ही रहेगा। 3 डिजिट्स है, अगर उनमें हम ग्रुपिंग चेंज कर देंगे हमारा आंसर सेम ही आएगा। क्लियर, अब हमें क्या बताना है, will this also hold when there are terms having negative numbers as well, क्या ये तभी भी होल्ड करेगी ये प्रॉपर्टी जब हम इन टर्म्स को नेगेटिव नंबर्स लें, हर टर्म नेगेटिव नंबर्स में हो। टेक सम मोर एक्सप्रेशंस एंड चेक, आइए कुछ एक्सप्रेशन लेते हैं और चेक करते हैं। ये हमसे चेक करने के लिए बोल रहा है कि इनको चेक करके दिखा देते हैं हम। कैसे चेक करेंगे, हमने 3 टर्म्स ले ली, हम क्या लेते हैं, -2, -3, -5। क्लियर, हमारे पास तीनों टर्म्स आ गई माइनस में। अभी हमें तीनों को ऐड करना है, -2 प्लस -3 प्लस -5। ओके, अभी हमें क्या करना है बच्चों, हमें पहले करनी है इन दोनों की ग्रुपिंग, इन दोनों को एक साथ ऐड कर देते हैं, उसके बाद इसको ऐड करेंगे। -2 -3 कितना हो गया, माइनस का 2 टोकन, माइनस का 3 टोकन, माइनस का 5 टोकन हो गया। इसमें हमें प्लस करना है, इसको नीचे कर देते हैं, यहाँ स्पेस नहीं है, -5 प्लस ये -5 है। अब -5 कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस के 5 टोकन, माइनस के 5 टोकन कितना, माइनस का 10, कितना आ गया हमारा आंसर, -10। अब हम क्या करते हैं, हम ग्रुपिंग चेंज कर देते हैं, हम फिर से ये टर्म लिखेंगे, -2 प्लस -3 प्लस -5। अब हम ग्रुपिंग कर देते हैं पहले इन दोनों की, उसके बाद आंसर में इसे ऐड करेंगे, तो इसको हम ऐसे ही लिखेंगे, इनको ऐड किया हमने, -3 -5 कितना हो गया बच्चों, -8 निकल के आएंगे। अब -2 -8 कितना होता है, माइनस का 2 टोकन, माइनस का 8 टोकन, माइनस का 10। हमारा आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। इस कंडीशन में भी हमारा आंसर -10 आया है, इस कंडीशन में भी -10 आया है। तो हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, या will this hold when there are terms having negative numbers as well, तो हम क्या करेंगे, yes it will hold when there are terms having negative numbers as well। कुछ नहीं किया हमने, यहां से लाइन लिख दी जो हमसे पूछा था, यस दिस विल होल्ड व्हेन देयर आर टर्म्स हैविंग नेगेटिव एज वेल। क्लियर, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
Can you explain why this is happening using the token models of integer that we saw in the class 6 textbook of mathematics? फिर से हमें टोकन मॉडल्स की हेल्प से इनको सॉल्व करना है, फिर से हमें यूकेजी क्लास में पहुंच जाना है। चलिए पहुंचते हैं, यही एग्जांपल ले लेते हैं। -2, -3 एंड -5। अब हमें क्या करना है, हमें टोकन मॉडल की हेल्प से इनको सॉल्व करना है। -2 प्लस -3 प्लस -5, पहले ग्रुपिंग करेंगे इन दोनों की। -2 नेगेटिव है, प्लस -3 भी नेगेटिव है। अब सारे ही नेगेटिव है तो कैंसिल आउट तो होंगे नहीं, सारे ऐड हो जाएंगे। ये क्या है, -5 है 1, इसको -5 भी ऐसे ही रहने देते हैं। इनको हम दोनों को ऐड करते हैं तो बच्चों ये कितना आ जाएगा, -5, 1 2 3 4 5। क्लियर। अब इसको भी हम -5 के बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब सब हमारा टोटल हो गया। टोटल अब ऐड करके देखिए कितने माइनस के हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने माइनस के टोकन हो गए, 3 4 5 6 7 8 9 10। आंसर कितना आ गया हमारा बच्चों, इसका आंसर हमने दे दिया माइनस के 10 मॉडल्स हमारे पास हैं। अब हम क्या करते हैं, यहीं पर ही सॉल्व करके दिखाते हैं, इनका ग्रुपिंग चेंज करके। इसकी ग्रुपिंग हमने कर दी -2 प्लस -3 प्लस -5। तो पहले हम ग्रुपिंग कर देंगे इन दोनों की। -2 टोकन माइनस माइनस प्लस -3 बना लेते हैं, प्लस यहां -5 बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो पहले हमें इन दोनों को सॉल्व करना है, बाद वालों को। ये -2 ऐसे ही लिख देंगे, ये हो जाएंगे हमारे -8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 में 8 को ऐड करेंगे, सारे माइनस के तो कैंसिल तो होंगे नहीं, प्लस और माइनस के ही तो कैंसिल होते हैं, ये सारे ऐड हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। हमने 10 के 10 को ऐड कर दिया, ये हो गए हमारे पास -10। आंसर आ गया सेम। तो हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया, किससे, बाय टोकन मॉडल। क्लियर। यहां तक आपकी समझ में सब आ गया होगा जैसा कि मुझे लगता है। अगर नहीं आया होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, आई विल गिव यू द आंसर एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट क्वेश्चन। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसको मैं इरेज कर देती हूं, हमें नेक्स्ट पर चलना है तो इसको हमें रफ करना होगा। नेक्स्ट टॉपिक नहीं है, इसी को ही एक्सप्लेन किया है। Thus grouping the terms of an expression in either of the following way gives the same value। तो हमें समझ में आ गया कि ग्रुपिंग करना, टर्म्स की ग्रुपिंग करना एक एक्सप्रेशन में वो सेम ही रहेगा अगर हम उनके नंबर्स की ग्रुपिंग को चेंज कर दें। क्लियर। आंसर सेम रहेगा, वैल्यू सेम देगा वो, अगर हम ग्रुपिंग भी चेंज कर देते हैं तो। Let us consider an expression -7 plus 10 -11 again। फिर से एक एक्सप्रेशन ले लिया इन्होंने। What happens when we change the order and add 7 और -11 first? अब क्या होगा, अभी तक हमने ग्रुपिंग की थी इन दोनों की, फिर दूसरे वाले में की थी इन दोनों की। अब ये कह रहा है कि आप ग्रुपिंग कर लो इसकी और इसकी, फर्स्ट और थर्ड की। 7 और 11 को पहले हम ऐड कर ले, एंड देन ऐड दिस सम टू 10, और उसको बाद में हम 10 के साथ ऐड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट द सेम सम एज बिफोर। क्या हमें सेम सम मिलेगा, वो भी देख लेते हैं। वैसे हमें पता है सेम ही मिलेगा, लेकिन हम इसको करके दिखाएंगे। We see that the adding of the terms expression -7 plus 10 -11 in any order gives the same of sum of -8। देख लेते हैं, -7 की और -11 की ग्रुपिंग एक साथ कर दीजिए, उसमें ऐड कर देना प्लस का 10। -7 और -11 इन दोनों को पहले ऐड कर दिया, 7 और 11 कितना होगा बच्चों, 18। -18 और प्लस 10। अब माइनस के 18 टोकन है, प्लस के 10 है, तो क्या बचेंगे, -8 बच जाएंगे हमारे पास। -8 ही आंसर आएगा। आप कैसे भी ले लें, कैसे भी ग्रुपिंग कर ले, 3 नंबर्स की किसी भी तरीके से ग्रुपिंग करेंगे आंसर हमेशा सेम ही आएगा। एग्जाम्पल से हम आपको बता चुके हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमसे पूछा है, नेक्स्ट है हमारे पास, Does adding the terms of an expression in any order gives the same value? क्या हम
टर्म्स को एडिंग द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन इन एनी ऑर्डर गिव द सेम वैल्यू। क्या सेम वैल्यू देगा अगर हम ग्रुपिंग को चेंज कर दें, टर्म्स के ऑर्डर को चेंज कर दें? तो यस, अभी हम सीख के आए थे। टेक सम मोर एक्सप्रेशन एंड चेक, और भी एक्सप्रेशन लीजिए और चेक करिए। अभी हमने एक एक्सप्रेशन से पीछे पेज में चेक किया है। कंसीडर एक्सप्रेशन विद मोर देन 3 टर्म्स ऑल्सो। अब हम मोर देन 3 टर्म्स का देख लेते हैं। अभी तक हमने पीछे पेज पे भी 3 टर्म्स का ही कराया था आपको, हम 4 टर्म्स का देख लेते हैं। 4 टर्म्स हमारे पास ले ली हमने, 2, -1, 4 और 3। क्लियर? हमने ये 4 टर्म्स ले ली, इनको हमें ऐड करना है। 2 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 4 प्लस 3। अब इनको ऑर्डर, पहले तो सिंगल ऑर्डर में ही ले लेते हैं। पहले हम इन दोनों का पेयर बनाते हैं। 2 प्लस -1, 2 में से 1 टोकन ले लिया तो 1 बचेगा बच्चों। -4 में से प्लस का 3 लिया तो माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस का 1 टोकन बचना है। अब 1 में से 1 टोकन, 1 प्लस का टोकन है हमारे पास, 1 माइनस का टोकन है, 1 से 1 चला गया तो हमारे पास क्या बचा? 0। 0 इज द आंसर। अब हम देखते हैं इनका ऑर्डर चेंज करके। हम क्या कर लेते हैं, 2 को पहले कर लेते हैं -4 के साथ ऐड। क्लियर? और इधर हम कर लेते हैं -1 को 3 के साथ, इन दोनों को ऐड करेंगे। 2 में से -4 टोकन प्लस का 2 तो माइनस का 2 बचेगा। क्लियर? -1 है प्लस का 3 है तो क्या बचेगा बच्चों? -3 प्लस का 3 प्लस में से 1 माइनस का टोकन चला जाएगा तो 2 बचेगा। अब 2 प्लस के टोकन 2 माइनस के टोकन तो क्या बचेगा? 0। आंसर हमारा सेम आ गया। एक और ग्रुपिंग करके देख लेते हैं आपके बार हम 2 और 3 को एक साथ ले लेते हैं और इधर हम ले लेंगे -4 -1 प्लस -4। क्लियर? 2 और 3 कितना हो गया बच्चों? 5। और -1 और -4 कितना हो गया? -1 और -4 कितना हो गया? -5। अब +5 टोकन प्लस -5 तो 0 आ गया। तो हमारा सब तरीके से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। हम कैसे भी ग्रुपिंग कर दें। तो अब हमें ये भी पता चल गया कि हम 3 से ज्यादा टर्म्स भी लेंगे और ग्रुपिंग चेंज कर देंगे तो हमारा आंसर सेम ही आने वाला है। तो ये हमने यहां लिख दिया था, यस द आंसर विल बी द सेम इफ वी टेक मोर देन 3 टर्म्स। यही क्वेश्चन से आप इसको आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट ये कह रहा है, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस इज हैपनिंग यूजिंग द टोकन मॉडल्स ऑफ इंटीजर दैट वी सॉ इन द क्लास 6 ऑफ टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। फिर से हमें टोकन मॉडल से करना है, इसी को ही ले लेते हैं। प्लस का 2 -1 प्लस -4 प्लस 3, हम 4 डिजिट का ही ले लेते हैं। प्लस का 2 टोकन है, क्लियर? माइनस का 1 टोकन है, प्लस का 4 टोकन है और प्लस का 3 टोकन है। ओके, सॉरी यहाँ माइनस के 4 टोकन थे, माइनस के 4 टोकन 1 2 3 4। अब ग्रुपिंग हम ऐसे ही करेंगे। +2 में से -1 ये कैंसिल, प्लस का 1 बचा। यहां 1 + 1 माइनस, प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस, क्या बचा? माइनस का टोकन बचा। अब प्लस और माइनस दोनों आपस में कैंसिल हो गए, क्या बच गया हमारा? 0। एक भी टोकन नहीं बचा। क्लियर? तो हमने टोकन मॉडल से इसको भी कर दिया। आप ग्रुपिंग चेंज करके भी देख लीजिए। 2 प्लस -4 कर दीजिए और यहां -1 प्लस 3, ग्रुपिंग चेंज की। प्लस का 2 मॉडल्स, माइनस के 1 2 3 4, यहां हम प्लस का 1 माइनस का 1 लेंगे और प्लस के कितने लेंगे बच्चों? 3 लेंगे। प्लस से माइनस कैंसिल, प्लस से माइनस कितना बच गया हमारा? माइनस माइनस। अब इधर भी देख लेते हैं, 1 से प्लस से 1 माइनस, तो हमारा 2 क्या बच गया? 2 प्लस के बच गया। अब 2 + 2 माइनस, माइनस से प्लस गया, माइनस से प्लस कितना बच गया? 0। तो हम टोकन मॉडल से भी समझ चुके हैं कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इनको नोट कर लीजिएगा। यही हमसे समझा रहा है, यही हमको बता रहा है, दस द एडिशन ऑफ टर्म्स इन एनी ऑर्डर गिव्स द सेम वैल्यू। जब हम एडिशन करते हैं किसी भी टर्म्स की किसी भी ऑर्डर में तो वैल्यू हमें सेम ही मिलती है। Therefore, in an expression having only additions, it does not matter in what order the terms are added, they all give the same value. Expression में addition का sum हम किसी भी order में कर दें तो हमें same value ही मिलेगी। Now let us consider expression having multiplication and division also. अब हम प्लस और माइनस में ही देख रहे थे, अब हम देखेंगे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में भी। मल्टीप्लाई प्लस माइनस के बाद क्या आता है? मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो आइए उन पर भी चल देते हैं, उनको भी ऐसी चुटकियों में सीख लेते हैं।
विदाउट द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द ब्रैकेट। यहां पर भी हमें स्पेसिफाई नहीं किया होगा कि हमें ब्रैकेट नहीं लगाया होगा कि हमें कौन सा सॉल्व करना है, ब्रैकेट नहीं है उसके बिना ही हमें सॉल्व करना है। द वैल्यू ऑफ सच एक्सप्रेशन आर फाउंड बाय फर्स्ट इवेल्युएटिंग द टर्म्स। तो वैल्यू कैसे आएगी, हम फाइंड आउट करेंगे हर टर्म्स की वैल्यू। कैसे, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आता है। Once all the terms are evaluated, they are added। जब हर टर्म evaluate हो जाएगी, हर टर्म की अपनी अपनी वैल्यू आ जाएगी, तो हम उसको ऐड कर देंगे। कैसे, एग्जाम्पल लेते हैं। द एक्सप्रेशन 30 प्लस 5 इंटू 4, हमने क्या ले लिया, 30 प्लस 5 इंटू 4 इज इवैल्यूएटेड एज फॉलोज। अब हमें पता है इसमें प्लस से सेपरेट हो रही है, एक तो ये टर्म और एक ये, तो टू टर्म्स है हमारे पास, एक 30 है और एक 5 इंटू 4 है। क्लियर, अभी मैंने आपको समझाया था कि प्लस से जो सेपरेट होती हैं वो ही टर्म अलग अलग होती हैं। तो ये 30 हो गई और 5 इंटू 4 हो गई। तो अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू तो 30 है, पूरी पूरी वैल्यू है, हमें 5 इंटू 4 की वैल्यू निकालनी है। यही इतनी सारी लैंग्वेज में हमसे बोल रहा था कि पहले हमें क्या करना है, हर टर्म्स को सॉल्व करना है। तो 30 तो वैल्यू है हमारे पास, 5 इंटू 4 कितना आएगा, 5 4 जार 20। उसके बाद हम इन दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि दोनों की पूरी पूरी वैल्यू आ चुकी है। 30 प्लस 20 कितना हो गया, 50। समझ में आया, सिर्फ क्या करना है, पहले हर टर्म को सेपरेट करना है, फिर हर टर्म की अपनी पूरी पूरी वैल्यू निकालनी है, जैसे इसकी है और इसकी निकालनी है, फिर उसको ऐड कर देंगे जैसे पहले कर रहे थे। अब बस इसमें इतना सा काम बढ़ गया हमारा कि हमें टर्म्स की वैल्यू निकालनी है, मल्टीप्लाई और डिवाइड जहां लग रहा होगा। एक और एक्सप्रेशन दे दिया हमें, 5 इंटू 3 प्लस 2 प्लस 78 प्लस 3 इज इवैल्यूएटेड एज फॉलोज। कैसे इवैल्यूएट होगा ये, हमें क्या करना है, सेपरेट करना है प्लस साइन से। देखिए यहां अंदर प्लस साइन है, इसको ब्रैकेट भी दे रखा है, तो हमें ब्रैकेट अभी इसको नहीं देखना, हमें बाहर वाले साइन को देखना है, किसको देखा है, किसको देखा। तो एक टर्म तो हमारे पास पूरी पूरी ये हो गई, प्लस से ये पूरी टर्म सेपरेट हो रही है क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई लग रहा है, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, ये ब्रैकेट में है, तो ब्रैकेट को तो हमें एक साथ लेना होगा, यहां ब्रैकेट दे दिया है। दूसरी टर्म हमारी 78 हो गई, तीसरी हमारी हो गई 3। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, यहाँ 7 इंटू 8 लिखा है, तो यहां पर 7 इंटू 8 होगा, ये 7 इंटू 8 होगा, थोड़ा मिसप्रिंट है, या तो यहां 78 होना चाहिए, यहां 7 इंटू 8 होना चाहिए। नाउ where 3 प्लस 2 इज फर्स्ट इवैल्यूएटेड, तो ब्रैकेट हमें पहले इवैल्यूएट करना है। 3 प्लस 2 कितना आता है बच्चों, 5, और 5 में 5 की मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें पता है ब्रैकेट सबसे पहले इवैल्यूएट करना है, 5 5 जार 25, तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी 25। अगर हम इसको मल्टीप्लाई में देखते हैं तो 7 8 जार 56 और प्लस 3। अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा वो आंसर होगा। अब आपको ये समझ में आ चुका है कि पहले हमें टर्म को अलग अलग करना है, फिर उस टर्म की पूरी पूरी वैल्यू निकालनी है 7 इंटू 8 की और इसकी, फिर उसका आंसर देना है। आंसर आपका आ जाएगा 84। अब एक लड़की आ गई, मनासा इज एडिंग अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ नंबर्स। मनासा को ऐड करनी है एक लॉन्ग लिस्ट नंबर की। इट टुक हर 5 मिनट्स टू ऐड देम ऑल एंड शी गॉट द आंसर 11749। उसको 5 मिनट लगे सॉल्व करने में, 5 डिजिट, उसके पास बहुत सारे डिजिट्स हैं, उसको 5 मिनट लगे और उसका आंसर कितना आ गया, 11,749। देन शी रियलाइज्ड दैट शी हैड फॉरगॉटन टू इंक्लूड द फोर्थ नंबर दैट इज 9044। अब वो भूल गई है कि उसको रियलाइज हुआ कि वो भूल गई थी किसको जोड़ना, फोर्थ टर्म को जोड़ना, जिसकी वैल्यू है 9055। डज शी हैव द स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, क्या उसको फिर से शुरू से ऐड करना होगा, नहीं, वो एक टर्म को भूली है तो उसको उसी टर्म को उसके आंसर में जो सबका सम करके लाई है उसके आंसर में इसको ऐड करना होगा। वो उसे क्या करना होगा, 11,749 में सिर्फ जो टर्म वो भूली है उसको ऐड करना होगा, उसको सिर्फ इसको ऐड करना होगा, 9055 को ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 9 and 5 कितना होता है 14, 14 का 4, 1 कैरी, 5 and 5 10 का 0, 1 कैरी, 7 and 1 8, 9 and 1 10 का 0, 1 कैरी, 1 and 1 2, 20,804 उसका आंसर आ जाएगा। इसको हम समझाते हैं कि आपके पास 5 नंबर्स हैं, कोई भी आपको ऐड करने को बोला आपकी मैम ने कि इनको ऐड कर दीजिए, तो आप उसमें से एक नंबर भूल गए, जो समझ लीजिए आप फोर्थ नंबर पर, जैसे आपके पास नंबर है 1 2 3 4 5, आपकी मैम ने बोला कि आपको इनको ऐड करना है, तो आपने इनको ऐड किया, तो आपने ऐसे ऐड कर लिया 1 2 3 प्लस 5, आप 4 को भूल गए, आपके ध्यान इधर उधर गया तो आप 4 को भूल गए, 5 प्लस 3 8, 8 and 2 10 and 1 11, आपने 11 आंसर दे दिया।
फिर आपको याद आया कि इसमें तो 4 भी है, फिर आपका कंसंट्रेशन गया, आपने देखा कि इसमें तो 4 भी है, तो हमारा आंसर गलत आ गया। तो आपको क्या करना है, सिर्फ इस 4 को उठा के इसमें ऐड कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 15। यही यहां पर इसने किया है मनासा ने। मनासा ने यही गलती की कि वो एक टर्म को भूल गई और उसने उसको बाद में ऐड कर दिया, तो आपका आंसर, उसका आंसर करेक्ट आ जाएगा। In mathematics, we use the phrases commutative property of addition instead of saying swapping terms. Does not change the sum. अब बच्चों, जैसे आप एक बॉय हो, आपका कुछ नाम है, ठीक है, आपके घर में एक गर्ल है, आपकी बहन है, उसका एक नाम है, तो इनका इस प्रॉपर्टी का नाम, जिसको अभी तक हम आपको बॉय बोलेंगे, जब तक मुझे आपका नाम नहीं पता होगा मैं आपको बॉय बोलूंगी या फिर आपको गर्ल बोलूंगी। जब तो अभी स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम हम बोल रहे थे, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम मैथमेटिक्स में है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको किस प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपका नाम कुछ भी है, आपका नाम जैसे अथर्व है या फिर आपका नाम मनासा है, आपका नाम मनस्वी है, तो आपको क्या करना है, आपके नाम दे दिए गए, तो ऐसे ही इस जो चीज को हम सीखते आए हैं इसका भी नाम दे दिया है, ऐसे ही एक और नाम दिया गया है। अभी हमने टर्म्स कॉम्यूटेटिव कौन सी थी, 2+3 कर दो या 3+2 कर दो, आंसर सेम आएगा, मतलब ऑर्डर चेंज करना। स्वैपिंग टर्म्स डज नॉट चेंज द सम, स्वैपिंग करना मतलब इनकी अदला बदली करना, इसका सम को चेंज नहीं करेगा। इसका नाम क्या रख दिया मैथ ने, इसका नाम मैथ में रख दिया कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही अभी जो हम ग्रुपिंग सीख रहे थे, मतलब 3 टर्म्स थी, 2+3+1 और 2+3+1, यहां इनकी ग्रुपिंग करी थी, यहां इनकी ग्रुपिंग करी थी। तो जो ग्रुपिंग डज नॉट चेंज द सम, इसको हम किस नाम से पुकारते हैं, इसको हम पुकारते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसको कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। एडिशन क्यों कहा है, क्योंकि ये एडिशन के ऊपर ही है, एडिशन ही ऐड का साइन लग रहा है तो एडिशन पर ही है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ग्रुपिंग वाले को एसोसिएटिव और स्वैपिंग वाले को क्या, कॉम्यूटेटिव। समझ में आ गया, यहां तक समझ में आया। अब हम चलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पर, स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ थिंग्स इन एवरीडे लाइफ। अब हम डेली लाइफ में भी ये ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं। तो कैसे, अब ये मनासा क्या कर रही है, मनासा इज गोइंग आउटसाइड टू प्ले, मनासा को बाहर जाना है खेलने के लिए। हर मदर सेज वियर योर हैट एंड शू, उसकी मम्मी कहती है कि अपना शूज और हैट पहन लो, बाहर धूप है, शूज पहन लो और हैट पहन लो। विच वन शुड ही वियर फर्स्ट, तो उसको वो कौन सा पहले पहनेगी, She can wear her hat first and then her shoes. वो पहले अपनी hat पहन सकती है और फिर shoes पहन सकती है, और she can wear her shoes first and then her hat. तो या फिर वो ऐसे कर सकती है कि पहले वो shoes पहन ले फिर वो hat लगा ले। Manasa will look exactly the same in both case. अब मनासा दोनों तरीके से ही सेम दिखेगी, वो hat और shoes को पहन के सेम ही दिखेगी, चाहे वो पहले कोई सा भी पहन ले। अब एक दूसरी सिचुएशन को देखते हैं, इमेजिन अ डिफरेंट सिचुएशन, एक दूसरी सिचुएशन देखते हैं। मनासा's मदर सेज, अब मनासा मदर कहती है कि वियर योर सॉक्स एंड शूज, अपने सॉक्स और शूज पहन लो। अब वो क्या करेगी, अब वो ऐसे तो नहीं करेगी कि कोई सा भी पहले पहन ले, पहले सॉक्स पहनेगी फिर शूज पहनेगी। ऑर्डर मैटर्स, यहां पर ऑर्डर मैटर करता है, क्यों मैटर करता है, शी शुड वियर सॉक्स एंड देन शूज, को पहले सॉक्स पहनने होंगे और फिर शूज पहनने होंगे। इफ शी वियर शूज एंड देन सॉक्स, अगर वो पहले शूज पहन लेती है और उसके ऊपर सॉक्स पहनेगी, तो मनासा विल फील वेरी अनकंफर्टेबल एंड लुक वेरी डिफरेंट, मनासा बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करेगी और बिल्कुल ही अलग दिखेगी। तो यहां पर मैटर करता है, ऑर्डर मैटर करता है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए मिस्टी क्लासरूम चैनल को, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जिसको मैथ्स में डिफिकल्टीज होती है, जिसको ये 7th क्लास की मैथ सीखनी है, जिससे वो आसानी से मैथ सीख पाए। तो आप क्या करेंगे, आप सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।